इसके चाचा हैं इनके वारिस कोई नहीं है और इनके पास में थोड़ी संपत्ति थी, जिस संपत्ति को लेके इस व्यक्ति को यह आशंका थी कि ये संपत्ति किसी को बेच देंगे और इसे कुछ नहीं मिलेगा इस संपत्ति में। यह सोचकर ऋतिक ने अपने ही सगे चाचा की हत्या कर दी। इसके पास से एक तमंचा, कुछ खोखे और जो पेचकस और प्लास इसने यूज करे थे बिजली काटने के दौरान, वह भी बरामद किए गए हैं और इसे आज दिनांक 18 मार्च 2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। यूपी के जिला बरेली में कोतवाली पुलिस को रात 1:30 बजे के बाद खबर मिली कि उसके इलाके सिकलापुर में 62 साल के बुजुर्ग दयाशंकर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। मसलन यह कि जब कत्ल हुआ तो उसके 5 मिनट के अंदर ही घर की बिजली कैसे गायब हो गई, सीसीटीवी बंद क्यों थे। पूछताछ के दौरान घर की महिलाओं को हंसते देख भी पुलिस का माथा ठनका। खैर, पुलिस ने मृतक दयाशंकर के भतीजे ने जैसा बताया और तहरीर दी, उसके आधार पर 3 सगे भाइयों नीरज, अमित, सचिन के अलावा वासु और अप्पू के खिलाफ न सिर्फ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया बल्कि उन्हें उठाकर कोतवाली में पूछताछ भी शुरू कर दी। ये पांचों घर पर सोते हुए मिले थे। एसपी सिटी मानुष पारिक, सीओ पंकज श्रीवास्तव ने मौके पर ही कोतवाली पुलिस को कुछ जरूरी निर्देश दिए। उसके बाद पुलिस कत्ल की सनसनीखेज वारदात को खोलने में जुट गई। 15 घंटे के दौरान ही पुलिस तय तक पहुंच गई कि दयाशंकर का कातिल उनका अपना ही कोई है। तब मुकदमा दर्ज कराने वाले उनके भतीजे को उठा लिया गया। तफ्तीश में सामने आई बातों को सामने रखकर जब ऋतिक से पूछताछ की गई तो उसने चाचा को कत्ल करने का सच उगल दिया। उसने प्लान बेहद मजबूत तैयार किया था। उसकी मंशा एक तीर से 2 निशाने साधने की थी। एक तो चाचा को मारकर प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, दूसरे उनके कत्ल में उन लोगों को फांस देने का इरादा था जिनसे उसका झगड़ा हो चुका था। लेकिन वो तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को गच्चा नहीं दे सका। उसने जिन 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, तमाम सीसीटीवी चेक करने पर दयाशंकर के घर की तरफ आते नहीं दिखाई दिए। आइए अब आपको पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं जहां एसपी सिटी मानुष पारिक इस बेहद चौंकाने वाले कत्ल की तफसील बता रहे हैं। बरेली कोतवाली में एक सनसनीखेज रात में मर्डर हुआ था और गोली मारकर उसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसका आज राजपास होने जा रहा है। क्या पूरा मामला था, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिनांक 17 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक व्यक्ति जिसका नाम ऋतिक है, उसने एक तहरीर दी कि उसके सगे चाचा को किसी ने गोली मार दी और इसने नामजद तहरीर दी थी और अपने ही 5 साथियों का नाम उसने उस तहरीर में दिया था कि वो लोग आए और रात को उन्होंने गोली मारकर उनके चाचा, जिनका नाम दयाशंकर था, उनकी हत्या कर दी। इसमें जब मौके पर पहुंचा गया और सूचना मिलने पर और जब जांच की गई तो इसमें ये सामने आया कि जो वादी मुकदमा था जिसका नाम ऋतिक है, वह खुद ही इसके अंदर अक्यूज्ड है और उसने ही ये हत्या कारित की। तो इसका जो कारण था पूछताछ में ये सामने आया कि जो इसके चाचा हैं इनके वारिस कोई नहीं है और इनके पास में थोड़ी संपत्ति थी, जिस संपत्ति को लेके इस व्यक्ति को यह आशंका थी कि ये संपत्ति किसी को बेच देंगे और इसे कुछ नहीं मिलेगा इस संपत्ति में। यह सोचकर ऋतिक ने अपने ही सगे चाचा की हत्या कर दी कि वो संपत्ति उसको मिल जाएगी। और इसमें दूसरा एंगल ये था कि अपने ही जो साथी जिनके साथ इसकी रंजिश थी पहले से, उन साथियों को भी ये उस हत्या में फंसा देगा। तो इसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और अपने घर की इसने लाइट काटी। लाइट काटने के बाद ये एंटर हुआ और इसने 2 शॉट तमंचे से फायर किए अपने चाचा के ऊपर। उसकी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और बाहर आके इसने वापस बिजली का तार जोड़ दिया। इस प्रकरण में जो ये वादी मुकदमा है, जो इसमें हत्यारा है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से एक तमंचा, कुछ खोखे और जो पेचकस और प्लास इसने यूज़ करे थे बिजली काटने के दौरान, वह भी बरामद किए गए हैं और इसे आज दिनांक 18 मार्च 2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बहरहाल, घर के नीचे वाले पोर्शन में फर्नीचर का काम करने वाले दयाशंकर को मारने वाले उनके भतीजे ऋतिक ने दिमाग खूब लगाया, जो गोलगप्पे बनाता है, लेकिन वो फिल्म चाचा भतीजा का वो गाना भूल गया। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा।